मोहन ने अपनी कुल संपत्ति अपनी पत्नी, 3 पुत्रों, 2 पुत्रियों तथा 5 नाती-नातनियों में इस प्रकार लिखी। उसने कह दिया पहला पत्नी, इसके बाद पत्नी तो एक ही होगी, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। 3 पुत्र, ये कह रहे 3 जो है पुत्र है वो। 2 पुत्रियों, 2 पुत्री हो गई। 5 नातिन, नाती और नातिन। मैं इस प्रकार से वितरित की कि प्रत्येक नाती नातिन को प्रत्येक पुत्र का 1/8 भाग तथा प्रत्येक पुत्री का 1/10 भाग मिले। उसकी पत्नी को उसके पुत्रों तथा पुत्रियों के कुल भाग का 40% मिले। यदि प्रत्येक पुत्री को, चलो देखो, वो ये कह रहा है, अभी हमने क्या करा, हमने लिख तो दिया है लेकिन केवल हम अभी किसकी बात करेंगे, पत्नी की बात करेंगे, पुत्र की बात करेंगे, पुत्री की और नाती नातिन की बात करेंगे। संख्या क्या है हम इस पे अभी गौर नहीं करेंगे, संख्या पे हम बाद में आएंगे। कह रहा है यदि प्रत्येक नाती नातिन को प्रत्येक पुत्र का 1/8 भाग, प्रत्येक नातिन को प्रत्येक पुत्र का, कह रहा है भाई नातिन जो है इसका पुत्र का 1/8 भाग कितना मिलना चाहिए, पुत्र का 1/8 भाग तथा प्रत्येक पुत्री को 1/10 भाग। अब देखो 1/8 भाग कह रहा है, यहाँ पे समझना मेरी बात, यहाँ ना लिखूं मैं, यहाँ लिख देता हूँ। ये कह रहा है 1/8 भाग की बात हो रही है और 1/10 भाग की बात हो रही है। जब भी कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, एक बहुत सिंपल तरीका है, आप 8 और 10 का एलसीएम निकाल लो। आप 8 और 10 का एलसीएम निकालोगे, 8 और 10 का क्या होगा, एलसीएम निकालो आप। क्वेश्चन को सिंपल करने के लिए 40 आ गया आप, ठीक है। अब देखो प्रत्येक नातिन को प्रत्येक पुत्र का 1 बटा क्या कह रहा है, प्रत्येक नाती नातिन को प्रत्येक पुत्र का 1/8 भाग। अगर हमने मान लिया कि पुत्र को कितना मिल रहा है, 40 मान लिया कि 40 भाग मिल रहा है, 40 रुपए मिल रहा है, तो नातिन को कितना मिल जाएगा, इस 40 का 1/8। तो कर दो भैया 40 इंटू 1/8 कितना मिल गया, 5 मिल गया। कितना मिल गया, नातिन को कितना मिल गया, 5 मिल गया। अब फिर अगली लाइन में वो कह रहा है कि प्रत्येक पुत्री का, ये जो 5 मिला है ना, ये 5 मिला है, ये प्रत्येक पुत्री का कितना है, 1/10 भाग है। प्रत्येक पुत्री का कितना है, जो नातिन को 5 मिला है वो पुत्र का तो 1/8 भाग है, और प्रत्येक पुत्री का है 1/10 भाग। अब 1/10 भाग अगर ये 5 है तो पुत्री कितना होगा, आपको मालूम 50 हो जाएगा। तो पुत्री कितना आ गया, 50 आ गया, ठीक है। इतना हमने कर लिया। पुत्र को मिलने वाला 40 हो गया, प्रत्येक पुत्री को मिलने वाला 50 हो गया। यहां हमने लिख दिया प्रत्येक, प्रत्येक, प्रत्येक की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब कह रहा है क्वेश्चन में, उसकी पत्नी को, अब पत्नी की बात आ गई, पत्नी के लिए दे रही थी, पत्नी की बात आ गई। उसकी पत्नी को उसके पुत्रों मतलब सारी की बात कर रहा है। एक पुत्र को अगर ये मिल रहा है कितना, 40 मिल रहा है, तो पूरे को कितना मिलेगा, यहाँ पूरे की बात कर रहा हूं मैं, चलो पूरे की बात कर देता हूँ, पूरों की। एक पुत्र को 40 मिल रहा है तो पूरे पुत्र को कितने मिलेगा, 120 मिलेगा सारे पुत्रों को। एक पुत्री को अगर 50 मिल रहा है तो 2 पुत्रों को कितने मिलेगा, 100 मिलेगा। समझना। अब क्वेश्चन की लाइन पढ़ो, उसकी पत्नी को उसके पुत्रों तथा या एवं पुत्रियों के कुल भाग का 40% मिले। भाई इनका पुत्र, यहां लिख लो, पुत्र प्लस पुत्री कितना हो गया, 120 और प्लस 100 कितना आ जाएगा, आपने जोड़ा तो 220 हो जाएगा। 220 का 40% किसको मिलेगा, पत्नी को मिलेगा। तो हमने लिख लिया यहाँ पर पत्नी। 220 का 40% निकाल लो आप, कितना आ गया, 88 आ जाएगा। इधर जो कट जाएंगे ये कट, यानी कि पत्नी को कितना मिलेगा, हमने अब पत्नी को निकाल लिया, हमें हमारे हिसाब से पत्नी को कितना मिलना चाहिए, 88 मिलेगा। 88 पत्नी को, पुत्र को इंडिविजुअल बात करें 40 मिलेगा, पुत्री को इंडिविजुअल बात करें 50 मिलेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में चलो, यदि प्रत्येक पुत्री को
पत्नी को 88 मिल गया। अब ये कह रहा है यदि प्रत्येक पुत्री को 1,25,000 मिले, प्रत्येक पुत्री को, यानी कि इस 50 की वैल्यू प्रत्येक कितने को मिल रहा था, 50, प्रत्येक पुत्री को मिल रहा था 50। 50 की जो वैल्यू है वो कितने के बराबर है, 1,25,000 की। 1,25,000 लिख लिया हमने, 1,25,000। पूछा क्या गया हमसे, पूछा ये गया है तो उसकी पत्नी तथा तीन नाती नातनी को कुल कितना धन मिलेगा। ठीक है, तीन नाती नातनियों को, पत्नी का हिस्सा कितना है 88, पत्नी का हिस्सा हो गया 88, और प्लस क्या है तीन नाती नातिन, तो 88 और एक नाती कितना मिल रहा है, 5 मिल रहा है, तीन के कितने मिल जाएगा, 15 मिल जाएगा। जोड़ लो, 8 5 13 के, तीन हाथ से लगा एक, 110। 50 की वैल्यू है 1,25,000 की, 103 की वैल्यू निकालनी है, आप निकाल लो। यहाँ पे कितने गुना हो रहा है, ये 5 गुना हो रहा है, नहीं सॉरी, 25 पंचे 125, 25 पंचे 125, और एक जीरो भी 200, इतना देखो, 25 पंचे 125, तो यहाँ पे मैंने क्या करा, 25 को का गुणा कर दिया, 25 एकम 25, 25 तिहाई 75, और कितने 4 जीरो, नहीं ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, 2 जीरो, सॉरी 2 जीरो, यानी कि ये ही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। 115 तक मैंने आपको करवा दिए हैं, मुझे कहीं अर्जेंटली जाना पड़ रहा है, इसके बाद मैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, ओके।